वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। आज हम प्रद्युम्न शाह को देखेंगे। प्रद्युम्न शाह पंवार वंश का अंतिम शासक होगा ये शाह। इसकी बात करें तो हम 1786 से लेकर 1804 तक इसका शासनकाल रहा है। ठीक है, प्रद्युम्न शाह। देखिए, प्रद्युम्न शाह से पहले हमने ललित शाह को देखा। ललित शाह के बाद हमने देखा था जयकृष शाह को। देखिए, अगर हम ललित शाह की बात करें, एक आप लोगों का कनेक्शन बनेगा इससे। ललित शाह, ललित शाह, ललित शाह के 4 बेटे हुए। सबसे बड़ा जयकृष शाह, जयकृष शाह, फिर प्रद्युम्न शाह, प्रद्युम्न शाह, फिर प्रीतम शाह, पराक्रम शाह, पराक्रम शाह। ये 4 बेटे हुए। ठीक है, ये जयकृष शाह गढ़वाल में बैठा था, प्रद्युम्न शाह कुमाऊं में बैठा था। जैसे कि मैंने पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को कोरिलेट करते हुए बताया था। ठीक है, जो साथी नए हैं तो आप लोग जाना, वहां सब चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए, ये हमारा कुमाऊं है, ये गढ़वाल है। ठीक है, देखिए, ललित शाह की 1780 में मृत्यु हो जाती है मलेरिया से। ठीक है, मलेरिया से मृत्यु हो जाती है। देखिए, इससे पहले जाएंगे थोड़ा सा। ये 1779 में होता है बग्वाली पोखर का युद्ध। बग्वाली पोखर का युद्ध, बग्वाली पोखर का युद्ध होता है। इस बग्वाली पोखर के युद्ध में क्या होता है कि मोहनचंद को हरा देता है ये। ललित शाह वर्सेज मोहनचंद के साथ होता है। मैंने चंद में बताया है पूरी डिटेल में। ठीक है, ठीक, इसमें इस मोहनचंद को हरा देता है ललित शाह। ठीक है, और ये ललित शाह जीत जाता है। यहाँ पर बैठा देता है कुमाऊं में अपने बेटे प्रद्युम्न शाह को। ये प्रद्युम्न शाह प्रद्युम्न चंद करके यहाँ बैठा है गद्दी में। ठीक है, शासन में बैठा है अल्मोड़ा में। ठीक, प्रद्युम्न चंद। और 79 की बात है। और उसी के अगले साल 1780 में ये ललित शाह की मृत्यु हो जाती है। किससे? मलेरिया से। तो अब यहाँ पर सीट खाली हो गई है पंवार में, गढ़वाल में। ठीक है, तो यहाँ पर कौन बैठ जाता है? जयकृष शाह, बड़ा बेटा। ठीक है, यहाँ पर जयकृष शाह बैठ गया है। ठीक, ये हमने देख लिया है पूरा। जयकृष शाह भी देख लिया था, जयकृष शाह का शासन भी देखा हमने। काफी षड्यंत्र होते हैं इसके काल में। काफी षड्यंत्र होने के बाद ये फाइनली देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में जाता है। वहां पर चौथे दिन में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? इस जयकृष शाह की। ठीक है, उसके बाद जयकृष शाह की मृत्यु होती है तो ये प्रद्युम्न शाह चंद में बैठा है। यहाँ चंद वंश में यहाँ का किंग मेकर टाइप का कौन होता है? जो ये दीवान हुआ करता है इन राजाओं का, हर्षदेव जोशी। ये प्रद्युम्न शाह क्या करता है? इसको पता चलता है कि जयकृष शाह की मृत्यु हो चुकी है, तो ये प्रद्युम्न शाह क्या करता है? यहाँ का कुमाऊं का राजपाट इस हर्षदेव जोशी को सौंपाता है। हर्षदेव जोशी को, देख भाई अपना तू राजपाट, ज्यादा तुझे इधर उधर करने की हुई रहती है। और ये चले जाता है यहाँ गढ़वाल। कौन? प्रद्युम्न शाह। प्रद्युम्न शाह और साथ साथ ये पराक्रम शाह भी आया होता है। ठीक है, ये दोनों आते हैं, साथ साथ ही आते हैं। अब होता क्या है, इस प्रद्युम्न शाह को दोनों जगहों का शासक घोषित कर देते हैं, यहाँ गढ़वाल का भी और कुमाऊं का भी। ऐसे में ये पराक्रम शाह नाराज हो जाता है। ये नाराज हो जाता है। ठीक है, ये नाराज होके फिर दोबारा यहाँ से चले जाता है। फिर उसके बाद क्या करता है, यहाँ यहाँ तो बैठ जाता है कौन? हमारा प्रद्युम्न शाह ही बैठता है। फाइनली ये शासक बन जाता है। ठीक है, इतना तक मैंने आप लोगों को कोरिलेशन के लिए। अभी इसका भी रोल आएगा। अभी ये क्या करेगा? फिर अटैक करवाएगा। ठीक है, ये मोहनचंद गोरोचे, अभी यहाँ से मोहनचंद को भगाया है ना इन लोगों ने, तो अभी ये हर्षदेव जोशी यहाँ पर सिर्फ कुमाऊं में देखें तो कुमाऊं में हर्षदेव जोशी है ना। अभी यहाँ पर कोई राजा नहीं बनाया, अभी हर्षदेव जोशी को सौंप के आया है कौन? प्रद्युम्न शाह। प्रद्युम्न यहाँ पर जब बैठता है तो कुमाऊं में बैठता है तो ये प्रद्युम्न चंद करके बैठता है। ठीक है, प्रद्युम्न चंद करके बैठेगा, बैठता था मतलब। अब तो ये आ गया है, अब ये यहाँ से गढ़वाल आ गया है। ठीक है, दोनों साथ पहुंचते हैं, प्रद्युम्न शाह और पराक्रम शाह। इस प्रद्युम्न शाह को दोनों का शासक घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, इस प्रद्युम्न शाह को, तो ये गढ़वाल में बैठा हुआ है। ठीक है, इससे ये नाराज हो जाता है कौन? पराक्रम शाह। ठीक है, अब अगले आगे की कहानी देखते हैं। अब यहाँ से देखते हैं। अब ये मोहनचंद जिसको गद्दी से उतारा है बग्वाली पोखर के युद्ध में। ठीक है, बग्वाली पोखर के युद्ध में इसको हराया है। अब देखेंगे कि क्या होता है इसमें। मोहनचंद अटैक करता है और हर्षदेव जोशी को हरा देता है, वहां पर बैठता है गद्दी में। ठीक है, फिर हर्षदेव जोशी क्या करता है?
फिर हर्षदेव जोशी इस पर अटैक करता है और इसकी हत्या कर देता है। किसकी? मोहनचंद की। मोहनचंद की, ठीक है, मोहनचंद की हत्या कर देता है, ठीक है। और देखिए अब आगे की स्टोरी क्या होती है, उसको इसको लेते हुए चलते हैं प्रद्युम्न शाह को, साथ साथ में चंद भी लेते जाऊंगा, ठीक है, जिससे कि आप लोगों का कोरिलेशन बनता रहे। देखिए चंद को मैंने बहुत ही डिटेल में समझाई, ये चीज मैंने चंद में भी समझाई है आप लोगों को, फिर भी एक कोरिलेशन के लिए मैं इस चीज को आप लोगों को बताते जा रहा हूँ, जिससे कि ये समझ में आएगा कि ये हो क्यों रहा है ऐसा, नहीं तो लगता है कि यार ये ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों कर रहा है ऐसा करके, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं प्रद्युम्न शाह की। 1786 में क्या, पर इसकी जयकृष्ण शाह की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। 1786 में जयकृष्ण शाह की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, जयकृष्ण शाह की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कैसी होती है, ये आपसी षड्यंत्र होते हैं जो शासन में, मतलब इनके दरबार में जो आपसी षड्यंत्र होते हैं, उनसे परेशान होकर ये क्या करता है, देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में चले जाते हैं। देवप्रयाग का जो रघुनाथ मंदिर है, इस रघुनाथ मंदिर में चले जाता है, रघुनाथ मंदिर में, और फोर्थ डे इसकी, चौथे दिन इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसकी मृत्यु हो जाती है किसकी? जयकृष्ण शाह की, ठीक है, जयकृष्ण शाह की, ठीक। उसके पश्चात प्रद्युम्न शाह और पराक्रम शाह दोनों गढ़वाल आए, और प्रद्युम्न शाह को दोनों गढ़वाल एवं कुमाऊं का शासक घोषित कर दिया जाता है, तथा पराक्रम शाह ने विद्रोह कर दिया, ठीक है। 1786 में प्रद्युम्न शाह कुमाऊं को हर्षदेव जोशी को सौंपाता है, ठीक है, और गढ़वाल आ जाता है। पराक्रम शाह की सहायता से मोहनचंद्र 1786 में क्या करता है, मोहनचंद्र और उसका भाई है एक लाल सिंह, ठीक है, ये पाली गांव का एक युद्ध होता है, उसमें हर्षदेव जोशी को हराकर अल्मोड़ा पर अधिकार कर लेते हैं, ठीक है। पराक्रम शाह है जो, पराक्रम शाह, पराक्रम शाह प्लस मोहनचंद जिसको गद्दी से उतारा है, मोहनचंद, ठीक है। ये पराक्रम शाह जिसको शासक नहीं बनाया, दोनों में से कहीं का नहीं बनाया, मोहनचंद जिसको बगौली पोखर के युद्ध में गद्दी से उतारा है, प्लस इस मोहनचंद्र का भाई है एक लाल सिंह, लाल सिंह, ठीक है। ये मोहनचंद रौतेला, लाल सिंह या मोहन सिंह रौतेला, लाल सिंह रौतेला, इनके नाम मतलब रौतेला होते हैं। जैसे ये गद्दी में बैठेंगे तो इनको चंद चंद नाम से लगाते हैं, जैसे ये प्रद्युम्न शाह भी था, इसको प्रद्युम्न चंद कहा जाता था, ठीक है। देखिए अब आगे की कहानी क्या होती है, ठीक है। इन तीनों ने क्या किया, पाली गांव का एक युद्ध होता है, पाली गांव, पाली गांव का एक युद्ध होता है 1786 में, ठीक। 1786 में इनने क्या किया, हर्षदेव जोशी इसको जिसको सौंप के आया था, कौन, प्रद्युम्न शाह सौंप के आया है हर्षदेव जोशी को, इस हर्षदेव जोशी को हरा दिया और अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया, ठीक है। अल्मोड़ा यानी कि कुमाऊं पर, कुमाऊं की राजधानी है इस टाइम अल्मोड़ा, ठीक है। अल्मोड़ा पर इन लोगों ने क्या कर लिया है, अधिकार कर लिया है, ठीक। मतलब कि हर्षदेव जोशी को इनने हरा दिया है और वहां पर अपना कब्जा कर लिया, ठीक। अब 1788 में फिर क्या होता है, 1786 में पाली गांव के युद्ध में इसको हरा दिया हर्षदेव जोशी को। अब 1788 में क्या हुआ, नेक्स्ट पेज में देखते हैं, चलिए यहाँ पर देख लेता हूँ। 1788 में, चलो फ्रेश पेज में देख लेते हैं। 1788 में क्या होता है, 1788 में हर्षदेव जोशी, हर्षदेव जोशी पुनः अटैक करता है, पुनः अटैक करता है तथा मोहनचंद की हत्या कर देता है। कुमाऊं पर इसने पुनः अटैक किया और मोहनचंद की हत्या कर दी, मोहनचंद की हत्या कर दी इसने, ठीक है, इसने हत्या कर दी, ठीक। और शिव सिंह रौतेला को शिवचंद नाम से अल्मोड़ा पर बैठाया, ठीक है। इसने शिव सिंह रौतेला नाम का एक व्यक्ति है, रौतेला नाम का एक व्यक्ति है, इसको शिवचंद नाम से, शिवचंद नाम से गद्दी पर बैठाया, ठीक है, इसको गद्दी पर बैठाया इसने, ठीक। मोहनचंद के भाई लालचंद, लाल सिंह, मोहनचंद का भाई लाल सिंह हमने देखा था अभी यहाँ पर, ठीक है। मोहनचंद का भाई ये लाल सिंह है, ठीक है। ये लाल सिंह क्या करता है, इसने रामपुर के नवाब की सहायता ली। मोहनचंद का भाई है, चंद का भाई लाल सिंह, लाल सिंह रौतेला, ठीक है, लाल सिंह। इस लाल सिंह ने क्या की, रामपुर का नवाब है, इससे सहायता ली। रामपुर के नवाब
फैजा उल्लाह करके इसका नाम है, फैजा उल्लाह खां। फैजा उल्लाह खां से इसने सहायता ली और कुमाऊं पर अधिकार कर लिया। इससे सहायता ली, इससे सहायता ली तथा कुमाऊं पर अधिकार कर लिया। अधिकार कर लिया, ठीक, अधिकार कर लिया था। मोहन चंद के पुत्र महेंद्र चंद को यहां का राजा घोषित कर दिया। मोहन चंद के पुत्र महेंद्र चंद को यहां का बैठा दिया, मतलब गद्दी पर बैठा दिया, राजा बना दिया यहां पर, ठीक है। अब देखिए, जो ये प्रद्युम्न शाह है, प्रद्युम्न शाह और पराक्रम शाह की आंतरिक कलह इतना बढ़ गया है कि अब गोरखों को भी पता चल गया है। इनकी जो आंतरिक कलह है, इसका लाभ उठाकर जो प्रद्युम्न चंद है, प्रद्युम्न चंद तथा पराक्रम शाह, पराक्रम शाह इनके आंतरिक कलह का लाभ उठाया। का लाभ किसने उठाया? गोरखों ने। गोरखों ने लाभ उठाया तथा 1790 में अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया। अधिकार कर लिया, ठीक है, इतना ध्यान में रखना। और गढ़वाल की ओर आगे बढ़े। अब आपको लग रहा होगा ये चंद, हम तो ये पंवार पढ़ रहे हैं, चंद क्यों पढ़ रहे हैं इतना, ये चंद के बारे में। नंबर एक बात तो आप लोगों का चीजें रिकॉल हो जाएंगी और वहां से कनेक्शन बनेगा। देखिए, अब यहाँ से इसका सीधे कनेक्शन है गढ़वाल से, इसलिए ये चीजें समझ में आएंगी आप लोगों के। यहाँ पर गोरखों ने अटैक किया और यहाँ पर कब्जा कर लिया है 1790 में। इसको हम चंद में पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए, ये यहाँ पर इनने अधिकार कर लिया कुमाऊं में, और ये बढ़े कहाँ की ओर? गढ़वाल की ओर बढ़े, और गढ़वाल की ओर आगे बढ़े, ठीक है, गढ़वाल की ओर आगे बढ़े। एक वर्ष तक लंगूरगढ़ में घेरा डालकर रखा इनने। एक वर्ष तक लंगूरगढ़ में घेरा डाला, ठीक, घेरा डाला इनने। और ये यहाँ अटैक करने ही वाले थे, गढ़वाल में अटैक करने ही वाले थे। क्या हुआ, इनके नेपाल में चाइना ने अटैक कर दिया, चीन ने अटैक कर दिया, तथा इनने क्या किया फिर? पंवारों से लंगूरगढ़ की संधि कर ली। पंवारों से क्या किया इनने? लंगूरगढ़ की संधि कर ली। लंगूरगढ़ की संधि कर ली, ठीक है। इनने लंगूरगढ़ की संधि कर ली 1791 में, ठीक है। एक साल तक इनने घेरा डाल रखा, और 1790 में इनने क्या किया है? चंदों को कब्जा कर लिया है कुमाऊं में, और 1791 में इनने लंगूरगढ़ की संधि कर ली है, ठीक है। अब देखिए, इसको भैरवगढ़ का युद्ध भी बोलते हैं, लंगूरगढ़ की संधि को। अब क्या होता है, इस लंगूरगढ़ की संधि में इनने शर्त क्या रखी? इसमें इनने शर्त रखी कि 25,000 रुपये वार्षिक पंवार शासक गोरखों को देंगे। 25,000 रुपये क्या करेंगे? पंवार शासक, पंवार शासक गोरखों को देंगे, को देंगे, ठीक है। 25,000 रुपये वार्षिक, ठीक, इतना ध्यान में रखना। 25,000 रुपये वार्षिक पंवार शासक गोरखों को देंगे, इनने ये शर्त रखी और चले गए वापस नेपाल, क्योंकि वहां पर चाइना ने अटैक कर दिया था, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। 1795 में क्या होता है? गढ़वाल में भयंकर अकाल पड़ जाता है, दुर्भिक्ष बोलते हैं। 1795 में गढ़वाल में भयंकर अकाल पड़ता है, भयंकर अकाल, दुर्भिक्ष भी बोलते हैं अकाल को। दुर्भिक्ष, ठीक है, भयंकर अकाल पड़ा, ठीक। इसको
देखिए अगर इसमें ना हम 57 जोड़ेंगे विक्रम संवत में, अगर देखें तो इसको ये आएगा हमारा 1852, तो इसलिए इसको इक्यावनी बावनी भी बोलते हैं, ठीक है, इक्यावनी बावनी, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। अभी तक ये इक्यावनी बावनी नाम से ही जाना जाता है वहाँ, क्योंकि वहां पर गढ़वाल में बावन का प्रयोग दुर्भिक्ष यानी कि अकाल के लिए किया जाता है, ठीक है। अब इस टाइम क्या हुआ, इससे गढ़वाल बहुत कमजोर हो चुका है, ठीक है। फिर गढ़वाल बहुत कमजोर हो चुका है इससे, इस इक्यावनी बावनी से, मतलब 1795 का जो भयंकर यहाँ अकाल पड़ा है, इससे बहुत ही कमजोर हो जाते हैं गढ़वाल। अब इसके बाद क्या होता है, जो कमी बेशी बची थी वो 1803 में जो भयंकर यहाँ पर भूकंप आया, जो भूकंप आया, ठीक है, इस भूकंप से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ, ठीक है, बहुत ही कमजोर हो गए हैं ये, ठीक है। अब इसके बाद इन गोरखों को पता चल गया है कि गढ़वाल बहुत कमजोर हो चुका है, क्योंकि ये 25,000 जो इनने वार्षिक देने को इन किए थे ना, तो ये लोग ये भी नहीं दे पा रहे थे शायद, तो इससे उनको पता चला कि ये पंवार बहुत कमजोर हो चुके हैं। तो अब इनने क्या किया, 1803 में ही यहाँ दोबारा अटैक कर दिया, किसने, गोरखों ने, ठीक है, गोरखों ने 1803 में दोबारा अटैक कर दिया यहाँ। गोरखों ने अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया, ठीक है, 1803 में, कहा, पंवारों के वहां गढ़वाल में, ठीक है, ठीक, पुनः अटैक किया और 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा के मैदान में प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा के मैदान में प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हो जाती है, ठीक, इतना ध्यान रखना। और गढ़वाल पर गोरखों का अधिकार हो जाता है तथा गढ़वाल पर गोरखों का अधिकार हो जाता है, ठीक है, गोरखों का अधिकार हो जाता है, ठीक है। फाइनली यहाँ पर गोरखे यहाँ भी अटैक कर लेते हैं, क्योंकि प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हो चुकी है, ठीक है। इस प्रद्युम्न शाह को गढ़वाल का हुमायूं भी कहते हैं, ठीक है, ये लड़खड़ाता रहा, बोलते हैं कि इसने सहारनपुर में जाके अपना राष्ट्रीय शासन भी भेज दिया था, थोड़ा बहुत खर्चा आ जाए करके, क्योंकि ये बहुत ही, मतलब यहाँ से पहले अकाल बढ़ गया है, फिर उसके बाद भूकंप में इसके जो बचा कुचा था वो भी नष्ट हो जाता है, ठीक है। अजय पाल का जो वो था वो भी, मतलब इसमें नष्ट हो गया था, इसका अजय पाल का किला वगैरह था ना, जो हम देखा था पिछले वाले में, चंद में आप लोग जाइएगा, वहां पूरी डिटेल में मैंने सारी चीजें समझाई हुई है, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा ये पंवार वंश हो जाते हैं कंप्लीट पूरा डिटेल में। अब इसका हम आगे देखेंगे, इसका प्रशासन कैसे चलाते थे, क्या इनका शासन प्रशासन का नीति रहती थी इनके, कैसे क्या इनका लैंड सेटलमेंट और रहता था, ये सारी चीजें देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। हमारे पंवार शासक हो जाते हैं इसके साथ ही कंप्लीट। आशा करता हूँ आप लोगों के समझ में आए होंगे। आजकल वीडियो थोड़ा सा इरेगुलर हो रहे हैं, प्लीज थोड़ा सा मैं वैसे जिस टाइम भी मुझे टाइम होता है तो मैं एक साथ ही 2-3 वीडियो भी डाल देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा तबीयत खराब हो गई थी मेरे बीच में, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं। हमारा पंवार वंश कंप्लीट हो गया है, चंद भी कंप्लीट हो गया है, हमारे उत्तराखंड आधे से ज्यादा कंप्लीट हो गई है लगभग, ठीक है। हमारे उत्तराखंड ज्योग्राफी पहले से ही कंप्लीट है, बहुत पहले कंप्लीट हो गया, चंद कंप्लीट हो गए हैं, पंवार कंप्लीट हो गए, हमारे एंसेंट कंप्लीट हो गए, एंसेंट के ज्यादा मिडाइवल भी कंप्लीट होने को ही जा रही है, ठीक है। अब इसमें प्रशासन बचा है, बस हो गया, ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर। थोड़ा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, तो मैं तो बीमार पड़ गया था यार, अपना ध्यान रखना।